हमारी गजल है तो सब्र तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना जीना हमारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग जो क्लास लेने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे प्रमुख खेल, ट्रॉफियाँ और शब्दावलियाँ। तो जो भी बच्चे हमारे अभी तक सो रहे हैं, नींद से जाग कर आ जाएं। नए धमाके के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए। आज की जो क्लास होगी एसएससी जीडी के लिए बहुत धमाकेदार होगी। तो नींद से बच्चे जो अभी सो कर उठे हैं, आ जाइए बच्चों, आप सभी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप लोग क्लास का लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं और अपने जीवन का, आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो पहला बच्चों टॉपिक रहेगा वो आपके सामने है। और पहला आपका टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, तो ज़रा देखिएगा। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है पहला आपका, यहाँ पर शब्द देखिएगा, हेडिंग जो पड़ी हुई है ये लिखा हुआ प्रमुख 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 खेल, ट्रॉफियाँ और शब्दावलियाँ बच्चों। ठीक है, ये आज की क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग जो पड़ी हुई है वो बच्चों लिखा हुआ क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। लेकिन बच्चों इस बार आपने वर्ल्ड कप देखा होगा और आपने देखा भी होगा इंग्लैंड इस बार वो कर नहीं पाई जिसके लिए इंग्लैंड जानी जाती है। ठीक है, शुरू में मज़ा तो लिया अपनी भारतीय टीम ने, इंडिया ने, और आखिरी में ले गए कौन? कंगारू। इस कारण से आप भी उदास हुए होंगे दोस्तों, और मैं भी बड़ा उदास रहा था क्योंकि अपना देश वर्ल्ड कप हार गया। इस बार जीतना था जिसको, 10 मैच जीत के और आखिरी का हम फाइनल हार गए थे। तो उसी क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट का जन्मदाता बच्चों इंग्लैंड को माना जाता है, यानी इंग्लैंड ही क्रिकेट का जन्मदाता है। इंग्लैंड से ही क्रिकेट की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ। तो सबसे पहले बच्चों देखो, रणजी ट्रॉफी एक क्रिकेट से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? रणजी। रणजी के बाद दूसरी जो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है दिलीप ट्रॉफी। और तीसरी जो ट्रॉफी है बच्चों ईरानी ट्रॉफी। और चौथी जो बच्चों है आपकी कौन सी है? एसेस ट्रॉफी। ये सभी आपकी ट्रॉफी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। अगली आपकी है देवधर ट्रॉफी। अगली बच्चों ट्रॉफी है सीके नायडू ट्रॉफी। और अगली है आपकी कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी। तो आप लोगों ने देखा क्रिकेट से जो संबंधित ट्रॉफियां हैं, और ये बच्चों एग्जाम में बहुत आती भी रहती, जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। ये बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, और यहाँ से बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के मस्त बैठिए, इंजॉय और मस्ती के साथ पढ़िए। और कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करिए और आपके कमेंट का तत्काल उत्तर दिया जाएगा। और प्रयास यही रहेगा कि आपकी समस्या का तत्काल समाधान हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो ये क्रिकेट के संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं। दूसरी जो बच्चों यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई क्रिकेट की शब्दावलियां। तो शब्दावलियों में हम लोग बात करें बच्चों, तो आप लोग क्रिकेट भी खेलते होंगे, सॉन्ग भी सुनते होंगे, ठीक है, घूमना भी आपको पसंद होगा बच्चों, हर चीज़ में आप लोग लुत्फ़ उठाना चाहते हो। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर क्रिकेट देखते होंगे तो उनको शब्दावलियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि जितनी भी शब्दावलियां हैं सब आप लोग जानते हो और स्वयं आप खुद खेलते हो। जैसे पहला देखो चाइना मैन। तो चाइना मैन किसको बोला जाता है? स्पिनर बॉलर को बोला जाता है चाइना मैन बॉलिंग। जैसे अपने यहाँ कौन है? कुलदीप यादव चाइना मैन बॉलिंग की। इसके बाद कैरम बॉल, तो RN अश्विन कौन सी बॉल करते हैं? इस तरीके से कैरम बॉल करते हैं। ठीक है, ये शब्दावलियां हैं जो क्रिकेट में यूज होती हैं। इसके बाद बच्चों गूगली, ये गई गूगली बॉल, कमेंटेटिव सुनते होंगे, ये गूगली बॉल गई और खिलाड़ी बोल्ड हो गया, और आप लोग भी गूगली का इस्तेमाल करते होंगे। इसके बाद बच्चों डेड बॉल, गेंद फेंकी कोई रन नहीं, डेड बॉल हो गई। ठीक है,
इसके बाद LBW लेग बिफोर विकेट, आपने देखा होगा स्टंप के सीध में अगर गेंद आई पैर लगता है और बॉल स्टंप के बीचों बीच वाले स्टंप से टकराती है तो एम्पायर क्या कर देता, आउट है, LBW है। ठीक है बच्चों। इसके बाद स्लिप पर कैच पकड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लिप। इसके बाद एक पॉइंट पर कैच पकड़ा जाता है, पॉइंट पर भी फील्डर लगता है। अपने आप पॉइंट के सबसे मजबूत और धुरंधर जो प्लेयर रहे वो आपके कौन से थे, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये 3 आपके पॉइंट के जबरदस्त खिलाड़ी रहे हुए थे। इसके बाद मिड ऑन के ऊपर से छक्का मारा जाता है। फिर अगला लिखा हुआ मिड विकेट बच्चों। मिड विकेट के बाद डकवर्ड लुइस, आपने पढ़ा होगा कहीं बारिश हो जाती है, डकवर्ड लुइस, और मैच रुक जाता है तो उसके बाद देखा जाता है किस टीम के कितने रन है, कौन कितने से आगे है। तो वहाँ पर डिक्लेयर ये कर दिया था डकवर्ड लुइस नियम से भारत इतने विकेट से जीता, डकवर्ड लुइस नियम से दक्षिण अफ्रीका 2 रनों से जीता। तो उसी को बच्चों डकवर्ड लुइस बोला जाता है। इसके बाद एक क्रिकेट में गली होता है, कवर, ऑफ साइड और लेग साइड, 2 आप लोगों ने सुने होंगे। ये देखो ऑफ साइड और लेग साइड, और एक स्विंग, गेंद जब करते हो और टप्पा पड़ने के बाद कभी बाहर निकलती है, टप्पा पड़ने के बाद कभी ऐसे अंदर निकलती है, और आप लोग देखते होंगे बैट्समैन को कुछ भी पता नहीं चलता और वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। और उस समय जो बॉलिंग स्विंग कराता है और वो खुशी जाहिर कर रहा होता है सभी खिलाड़ियों के साथ क्योंकि बोल्ड हो गया। यॉर्कर की बच्चों बात करें तो यॉर्कर तो बच्चों मैं भी बहुत फेंकता रहा हूँ और बहुत मैंने भी क्रिकेट खेली हुई है और मैं यॉर्कर हमेशा फेंकता रहता हूँ। ठीक है, तो यॉर्कर आप भी समझते होंगे, बिल्कुल गेंद गई और बिल्कुल बल्ले और स्टंप के बीच से विकेट में घुसती है जाकर के नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यॉर्कर। इसके बाद थर्ड मैन पे खिलाड़ी नहीं लगाया जाता, ओवर थ्रो, विकेट में आप लोगों ने बॉल मारी और वहाँ से वो निकलते हुए सीधे चली गई, उसको ओवर थ्रो बोला जाता है। मैडन ओवर, 6 गेंदें फेंकी और उसमें कोई रन ना जाए तो उसको मैडन ओवर बोला जाता है बच्चों। और एक आपने नाम सुना होगा हैट्रिक, अगर लगातार कोई बॉलर 3 विकेट ले ले तो उसको हैट्रिक कहते हैं, हैट्रिक मार दी, हैट्रिक। क्या बच्चों आप लोगों ने भी कभी हैट्रिक मारी है? अगर मारी है तो कमेंट करिए बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपके क्या था, क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियाँ था। तो बच्चों रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। अब बच्चों याद आपको कैसे करना है तो शब्द जरा देखना, देसी पी करके विजय, दिलीप और रोहन रणजी खेलने ईरान गए, देसी पी करके। ट्रिक जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रिक के बारे में तो ताकि आपको ये शब्दावलियाँ याद रहे बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनकी शब्दावलियाँ क्या रहेंगी, देसी पीकर, देसी पीकर, पीकर, विजय दिलीप, विजय दिलीप, विजय दिलीप, रोहित, रोहित रणजी खेलने गए, रणजी खेलने गए, देसी पीकर, विजय दिलीप, रोहित रणजी खेलने गए। अब जरा देखना बच्चों, दे से जरा देखो, इसमें कहीं लिखा होगा देवदत्त ट्रॉफी, तो दे से क्या हो जाएगा, देवदत्त ट्रॉफी। सी से क्या हो जाएगा, सीके नायडू ट्रॉफी। पी से कोई शब्द नहीं, विजय से क्या हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है बच्चों, विजय से क्या हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी। और इसके बाद दिलीप से क्या हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। रोहित से क्या हो जाएगा, रोहिंगटन ट्रॉफी, वो नाम इसमें दिया नहीं है। रणजी से क्या हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, ये बच्चों लिखा हुआ है रणजी ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी खेलने ईरान गए, ई से क्या हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर फिर से ट्रिक हम लोग देखते हैं, क्या था, देसी पीकर, विजय दिलीप रोहित रणजी खेलने ईरान गए, देसी पीकर, विजय दिलीप रोहित रणजी खेलने ईरान गए। ठीक है, तो यानी देवदत्त ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये जितनी भी शब्दावलियाँ हैं ये सब बच्चों किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। तो उम्मीद करते होंगे कुछ आप लोगों ने क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियों को याद किया और एंजॉय भी, मस्ती भी किया होगा। तो चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे कब को लेकर के आगे। ठीक है, तो
तो चलिए बच्चे अंगों में हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द आया हुआ है बच्चों फुटबॉल, और फुटबॉल भी आप लोगों ने बहुत खेली होगी, किक भी मारा होगा फुटबॉल में। तो फुटबॉल की अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं तो पहला बच्चों है रावर्स कप, दूसरा संतोष ट्रॉफी, बहुत आती है बच्चों ये एग्जाम में। अगला डूरन ट्रॉफी, ये भी बहुत बच्चों पूछी जाती है। अगला सुब्रतो कप, अगला नेहरू गोल्ड कप, अगला बच्चों दिया यूरो कप, अगला मर्डेका कप, अगला विट्ठल ट्रॉफी। ये जितनी भी ट्रॉफियां आप देख रहे ये सभी के सभी ट्रॉफियां बच्चों किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ, तो आपको शब्दावलियाँ कैसे ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जब आप फुटबॉल लेते हो, किक मारते हो, पैर से उठा करके ऐसे किक मारते हो ना फुटबॉल से, तो क्या हो जाएगी? किक। फिर एक शब्दावली होती है बच्चों फ्री किक, ठीक है। फिर आप लोग फुटबॉल से जब खेलते हो तो आप लोग कभी कभार क्या करते हो, ऐसे करके ऐसे हेड से मार देते हो, हेड बॉल उसको बोला जाता है, क्या? हेड बॉल। इसके बाद बच्चों एक शब्दावली एक कामर बैक, बैक करके जो मारी जाती कामर बैक। इसके बाद अगला बच्चों फुटबॉल में जो एक लाइन खींची जाती बेस लाइन, चारों तरफ इस तरीके से नहीं, दोनों तरफ बाउंड्री होती है, उस बेस लाइन के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला आपका क्या रहेगा? मूव, हैट्रिक, स्टॉपर, इसके बाद टाई ब्रेकर, फिर देखो हेडबॉल, ये बच्चों डबल दे दिया, ये भी हेडबॉल था ये भी। इसके बाद फाउल्ट और डिफेंडर। क्या होता है कभी कभार फुटबॉल जब उस लाइन के बाहर चली जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउल्ट कहते हैं, फाउल्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं बहुत बेहतरीन वाली। क्या बेहतरीन वाली? इनको याद करने का तरीका देखते हैं। तो जरा देखो बच्चों तरीका याद करने का क्या रहेगा? नेहरू, नेहरू, नेहरू संतोष के, नहीं संतोष नहीं बच्चों, यहाँ पर हम जरा ट्रिक देखते हैं। नेहरू, नेहरू, नेहरू यूरो के ससुर, नेहरू यूरो के ससुर, नेहरू यूरो के ससुर। ये बच्चों आपकी ट्रिक हो गई शब्दावलियाँ याद करने के लिए, नेहरू यूरो के ससुर। तो ज़रा देखिए नेहरू से बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेहरू से संबंधित जो बच्चों शब्दावली रहेगी नेहरू के लिए, तो ज़रा देखो नेहरू से क्या हो जाएगा? नेहरू गोल्ड कप, नेहरू गोल्ड कप। यूरो से क्या हो जाएगा? यूरो कप, यूरो कप। और इसके बाद ससुर से बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखिए सा से संतोष ट्रॉफी, और सुर से सुब्रतो कप, और रा से क्या हो जाएगा? रावर्स कप, रावर्स कप, ठीक है। तो नेहरू यूरो के ससुर, नेहरू यूरो के ससुर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नेहरू से आपके क्या रहेगा? नेहरू गोल्ड कप। इसके बाद यूरो से क्या रहेगा? यूरो कप। के से कोई शब्दावली नहीं रहेगी। इसके बाद सा से 3 शब्द निकलेंगे, संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रतो कप, और रा से बच्चों क्या हो जाएगा? रावर्स कप। इसके बाद एक बच जाएगा मर्डेका और विट्ठल ट्रॉफी। ये सभी के सभी ट्रॉफियाँ बच्चों किससे संबंधित है? फुटबॉल से, फुटबॉल से। तो आप लोगों ने देखा और इसकी ट्रिक भी देखी, नेहरू यूरो के ससुर। ये 3-4 आप लोग बच्चों लाइन याद कर लोगे तो प्रमुख जो ट्रॉफियाँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो इसमें हम लोगों ने क्या कवर किए हुए। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखो बच्चों क्या दिया हुआ है? हॉकी। अगला शब्द बहुत अच्छा, हॉकी। और भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? हॉकी माना जाता है। तो अगर आपने कभी हॉकी को देखा होगा और खेला होगा तो जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और मानते भी होंगे, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से। तो हॉकी की अगर हम लोग बात करें तो हॉकी से जो संबंधित ट्रॉफियाँ हैं ध्यान से देखना। सबसे पहली ट्रॉफी क्या है? रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप। इसके बाद ट्रॉफी है बेंटन कप, बेंटन कप। इसके बाद ट्रॉफी है ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप। इसके बाद अगली बच्चों ट्रॉफी है आगा खां कप, आगा खां कप। इसके बाद अगली जो ट्रॉफी है हॉकी की इंदिरा गांधी गोल्ड कप, और अगली जो ट्रॉफी है सिंधिया कप, और अगली है रणजीत सिंह कप। तो ये आपकी जो शब्दावलियाँ हैं या ट्रॉफियाँ हैं ये सभी किससे संबंधित? हॉकी की। कौन कौन सी? रंगा स्वामी कप, बेंटन कप, ध्यानचंद कप, आगा खां कप। इसके बाद अगली ट्रॉफी इंदिरा गांधी गोल्ड कप, सिंधिया कप और रणजीत सिंह कप। इसके बाद इनकी शब्दावलियाँ बच्चों देख लेते हैं। हॉकी की शब्दावलियाँ कौन कौन सी है? तो एक हॉकी में शब्दावली यूज की जाती बुली,
बुली, और एक बच्चों की जाती अंदर कटिंग, और एक की जाती कैरी, और एक की जाती टाई ब्रेकर, ड्रीनल। ये बहुत आती बच्चों, ड्रीनल और बुली, ये दो शब्द आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आज भी आते रहते हैं। हार्म बैक, सर्कल रोल इन, और अगली पेनल्टी लगती है एक, कॉर्नर पूरा इन, शॉर्ट कॉर्नर। ठीक है, ये आपकी किसकी संबंधित है? हॉकी की शब्दावलियां हैं। अब बच्चों जरा ट्रिक देखते हैं हम लोग। ट्रिक क्या रहेगी? हॉकी की जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं इनको याद कैसे करना है, तो जरा देखिए याद करने का तरीका आप लोग देखिए। हॉकी बच्चों आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से बनी हुई है हॉकी। तो इस हॉकी को हम लोग बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये हम लोगों ने क्या बना दी? हॉकी बनाई। हॉकी हॉकी आ जा भाई, हॉकी आ गई हॉकी, ये आ गई, ये हमने हॉकी बना ली। और हमने कहा हॉकी को रंग बेटा, किससे? ध्यान से। तो 3 शब्दावली याद हो गई। तो जरा देखो बच्चों, हॉकी को रंग बेटा ध्यान से। ठीक है, हॉकी को रंग बेटा, बेटा बेंटन कब? ध्यान से, ध्यानचंद कब? हॉकी को रंग बेटा ध्यान से। ठीक है, इंदिरा सिंधिया रणजीत के महल में जाना है। हॉकी को रंग से मतलब रंगा स्वामी कब? बेटा ध्यान से। और ये इंदिरा सिंधिया रणजीत के आगा खां कब, यानी आगा खां पैलेस भी आप मान सकते हो, इसमें जाना है। तो इंदिरा सिंधिया और रणजीत सिंह के पैलेस में जाना है। तो ट्रिक क्या हो गई? हॉकी को रंग बेटा ध्यान से, इंदिरा सिंधिया रणजीत के पैलेस में जाना है। तो हॉकी को रंग से मतलब रंगा स्वामी कब? बेटा बेंटन कब? ध्यान से मतलब ध्यानचंद कब? इंदिरा से मतलब इंदिरा गांधी कब? सिंधिया कब? रणजीत सिंह कब? हॉकी को रंग बेटा ध्यान से, इंदिरा सिंधिया और रणजीत के महल में जाना है। तो महल से मतलब हो जाएगा आगा खां कब? पैलेस। ठीक है, ऐसे जोड़ करके बच्चों आपको ये हॉकी की प्रमुख जो ट्रॉफियां हैं इनको आपको याद रखना है। फिर से ट्रिक क्या हॉकी की? तो जरा देखिए, हॉकी को रंग बेटा ध्यान से, इंदिरा सिंधिया रणजीत के महल में जाना है। हॉकी को रंग बेटा ध्यान से, इंदिरा सिंधिया रणजीत के महल में जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद अगली जो बच्चों शब्दावली है, गौर से देखिएगा, ये बहुत अच्छी शब्दावली है। शब्दावली जो है अगला आपका बैडमिंटन खेला भी होगा, देखा भी होगा, और आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बैडमिंटन को खेला भी होगा, देखा भी होगा। तो अपने यहाँ बैडमिंटन से जो संबंधित खिलाड़ी हैं, फेमस है, कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियाँ। शब्द देखना बच्चों, अगली जो ट्रॉफी है वो है नारंग कप, अगला है चड्डा कप, अगला है थॉमस कप, अगला हरिलेला कप, इसके बाद केपी, अगला सोफिया कप, इसके बाद उबेर कप। ठीक है, तो ये आपकी जो शब्दावलियाँ ट्रॉफियाँ हैं ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नारंग कप, चड्डा कप, थॉमस कप, हरिलेला कप, सोफिया कप, उबेर कप और केपी कप। ठीक है, ये जो शब्दावलियाँ हैं ये किससे ट्रॉफियाँ ये किससे संबंधित है? हॉकी से। अब हम लोग बैडमिंटन की कुछ ट्रॉफियाँ देख लेते, जैसे सर्विस कोर्ट, आप लोग सर्विस करते हो, शटल कॉक, शटल लव। तो ऐसे लब मतलब कि जब सर्विस करते तो उसी चीज़ को लब बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेट लगे होता, फाल्टेंड, इसके बाद बैकहॉर्ड। ये जो आपकी शब्दावलियाँ किससे हैं? हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं। याद आपको कैसे करना है बच्चों? तो याद करने का जो तरीका आपका रहेगा वो ज़बरदस्त होना चाहिए। कुछ हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम तुरंत इसको याद कर लें। तो याद का तरीका क्या रहेगा? नाच आप लोगों ने देखा होगा, डांस भी देखा होगा। ठीक है, नाच थॉमस और सोफिया, नाच थॉमस और सोफिया, नाच थॉमस और सोफिया, नाच थॉमस और सोफिया।
ठीक है, ये बच्चों याद हो गया। देखो आप ट्रिक देखो, नाच यानी डांस कर, थॉमस और सोफिया। तो ना से बच्चों क्या हो जाएगा, नारंग कप, चा से हो जाएगा चड्डा कप, था से हो जाएगा थॉमस कप, सा से हो जाएगा सोफिया कप, और एक बच्चों आप लोग याद करके रखना उबेर कप, उबेर कप। तो ट्रिक क्या हो गई, नाच थॉमस और सोफिया, नाच थॉमस और सोफिया। फिर से देख लेते हैं, ना से क्या हो जाएगा, नारंग कप, चा से हो जाएगा बच्चों चड्डा कप, था से हो जाएगा थॉमस कप, और सा सोफिया से हो जाएगा सोफिया कप, और उबेर कप बच्चों आप लोग याद कर लेना। नाच नाच थॉमस और सोफिया, नाच थॉमस और सोफिया, ठीक है। और ये आपकी शब्दावली आ रही। तो चलो बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला बच्चों जरा देखते हैं, आ जाओ आप लोग इधर। अगला आपका लिखा हुआ गोल्फ, गोल्फ। तो अगला हम लोग बात करें बच्चों, तो ये लिखा हुआ गोल्फ। गोल्फ की जो आपकी ट्रॉफियाँ हैं, ट्रॉफियाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप और कनाडा कप, ठीक है। तो आप देख सकते हो गोल्फ की जो ट्रॉफियाँ हैं, बाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, कनाडा कप। अब बच्चों इस गोल्फ की जो याद करने का जो तरीका है वो आपको याद कैसे रखना, तो ध्यान से देखना। आपने नाम सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति का बराक, और बराक ओबामा, आपने नाम सुना होगा बराक ओबामा, बराक ओबामा पी, बराक ओबामा पी, लो बराक ओबामा पी। और बराक ओबामा कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ये थे आपके पहले, बराक ओबामा पी। अब आप देखिए कितना आसान हो गया याद करने के लिए, देखना आप, बी से क्या हो जाएगा, बाकर कप, ठीक है, रा से क्या हो जाएगा बच्चों, राइडर कप, का से क्या हो जाएगा, कनाडा कप, और पी से क्या हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्थ कप, प्रिंस ऑफ वेल्थ कप। आप देखिए चारों ट्रॉफियाँ यूँ आपको चुटकी में याद हो गई। गोल्फ से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं, ट्रिक क्या याद रखना, बराक ओबामा पी, बराक ओबामा पी। तो बा से हमारा क्या हो जाएगा, बाकर कप, रा से क्या हो जाएगा, राइडर कप, का से क्या हो जाएगा, कनाडा कप, और पी से क्या हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्थ कप, प्रिंस ऑफ वेल्थ कप, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी किससे हो गई, गोल से। अगला जो शब्द बच्चों में दिया हुआ है वो बहुत बेहतरीन दिया हुआ, जबरदस्त भी है, लिखा हुआ है पोलो, पोलो, पोलो। और कल की क्लास में मैंने बताया था पोलो में कितने खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, ठीक है। तो आज वही पोलो आ गया बच्चों। तो पोलो में हम लोग बात करें तो अगला लिखा हुआ है एजरा कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, ठीक है। तो पोलो की जो ट्रॉफियाँ हैं वो बच्चों कौन कौन सी है, एजरा कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, पृथ्वी पाल सिंह कप। याद कैसे करना है, राधा नाम आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, राधा, नाचेगी राधा, गाएगी राधा, ऐसे नाम सुना होगा, नाचेगी राधा, गाएगी राधा, ठीक है, ये नाम सुना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे याद रहेगा। राधा डांस करती है कैसा, क्लासिक डांस करती है। क्लासिक आपने डांस सुना भी होगा, तो राधा डांस कैसे करती है, क्लासिक। और राधा जो डांस करती है वो कहाँ पर करती है, पृथ्वी पर, तो यानी पृथ्वी पाल सिंह कप। तो आप देखिए शब्दावली, राधा मोहन कप, और ये डांस करती क्लासिक यानी क्लासिक कप, और कहाँ पर करती, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पाल सिंह कप, ठीक है। तो राधा क्लासिक डांस करती है पृथ्वी पर, राधा क्लासिक डांस, ठीक है। तो राधा मोहन कप, क्लासिक कप, और अगला आपका कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी पाल सिंह कप। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगली जो ट्रॉफी है वो लिखा हुआ है बच्चों बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। और आपने बॉक्सिंग खूब देखा होगा, धुआंधार ऐसे बॉक्सिंग चलती रहती है। तो बॉक्सिंग से संबंधित जो ट्रॉफी है बच्चों कौन सा है, किंग कप, किंग। बॉक्सिंग में किंग है, बॉक्सिंग में इसको महारत हासिल है, बॉक्सिंग में किंग है, महारत हासिल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग, 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 ठीक है। तो यहाँ पर देखा गोल्फ के लिए क्या ट्रिक थी बच्चों, बराक ओबामा पी, बी से बाकर कप, रा से राइडर कप, कनाडा कप, पी से प्रिंस। पोलो में बात करें तो राधा डांस करती है कैसा, क्लासिक, पृथ्वी पर राधा क्लासिक डांस करती है, तो पृथ्वी पाल सिंह, राधा मोहन कप, क्लासिक, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं, आपको जाम आ जाएगा।
तो चलिए बच्चों, अगला जो शब्द आया हुआ वो बहुत निखर के आया हुआ और बहुत ज़बरदस्त बच्चों शब्द है, और वो क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बास्केटबॉल में बच्चों जो ट्रॉफियाँ हैं वो कौन कौन सी है? नेहरू और फेडरेशन कप। नेहरू और फेडरेशन कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। और अगला जो बच्चों शब्द है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में बात करें तो कौन कौन से हैं? कप जयलक्ष्मी कप, बार्नवेलन कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुज कप। ये आपकी किससे संबंधित कप है? टेबल टेनिस से। ठीक है, तो यहाँ पर बास्केटबॉल से बात करें तो नेहरू कप और फेडरेशन। और टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके लिए आज का ये क्वेश्चन कमेंट करके कल ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, और इसके लिए जो ट्रॉफियाँ हैं वो जयलक्ष्मी कप, बार्नवेलन कप, राजकुमारी चैलेंज कप और रामानुज कप। ठीक है बच्चों, तो ये आपके थे बास्केट की ट्रॉफियाँ, और अगला ये आपकी कौन थी? टेबल टेनिस की ट्रॉफियाँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं आगे की क्लास के लिए। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला बच्चों, ओहो, ये तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आ गया बच्चों, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। टॉपिक में आप लोग देखिएगा शब्द क्या लिखा हुआ है? चर्चित खिलाड़ी और उनका संबंध। संबंध यानी चर्चित खिलाड़ी और उनका संबंध किस चीज़ से है, और वो चर्चा में भी रहते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जानना, जैसे आप लोग एग्ज़ाम को अगर टॉप कर दो तो अगले दिन आपका पेपर में नाम हो जाएगा, छप जाएगा, आप चर्चा में आ जाओगे। ठीक है, और 3-4 दिन बराबर आपके ऊपर चर्चा चलती रहेगी। तो वही बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चित खिलाड़ी और उनका संबंध। तो आप लोग भी चाहते हो कि मेरा नाम हो और हम चर्चा में रहें, तो मेहनत रंग लाती है, ये आपको भी पता है। तो आप मेहनत करिए, आप भी चर्चा में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो शब्द मिला हुआ है वो लिखा हुआ है नीरज चोपड़ा, और एचआर का मतलब बच्चों ये हरियाणा से है। तो नीरज चोपड़ा ये हमारे कहाँ से? हरियाणा से है, और किससे संबंधित है? भाला फेंक से। भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा के बारे में बच्चों बता दूं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये भाला फेंक से संबंधित हैं। और इन्होंने इसीलिए इनकी याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था भाला फेंक में। ठीक है, अगला बच्चों हम लोग बात करें साइना नेहवाल, ये भी हरियाणा की हैं, और इनका जो संबंध है किससे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। साइना नेहवाल हरियाणा की रहने वाली, इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। अगला बच्चों, ओहो, ये तो शब्द बच्चों अक्सर पेपर में आता रहता है, बजरंग पूनिया। ओहो, बजरंग पूनिया। और ये भी बच्चों बजरंग पूनिया भी कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, और इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। कुश्ती से है। ठीक है, इसके बाद अगला जो बच्चों नाम है रानी रामपाल, ये भी हरियाणा की है। देखो जितने भी ये नाम लिखे हुए ज़्यादातर सब हरियाणा के हैं। रानी रामपाल, और रानी रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी। हॉकी से है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ये भी हरियाणा की हैं, और इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। कुश्ती से। कुश्ती से। अब याद कैसे रखना है? तो बच्चों देखो, याद करने का तरीका, यहाँ से नीर उठाओ, नीर माने जल, और यहाँ से फेंक उठाओ, तो नीर फेंक। नीर फेंक। नीर फेंक यानी नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है। नीर फेंक, नीर माने जल फेंक यानी नीर फेंक, तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। अगला बच्चों, यहाँ से उठाओ साइन और यहाँ से उठाओ बैड, तो ट्रिक क्या बन जाएगी? बैड साइन। बैड साइन। बैड साइन यानी बुरे साइन, बैड साइन। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे हो गया? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किससे हो गई? बैडमिंटन से, यानी बैड साइन। इसके बाद बच्चों बजरंग पूनिया अगला नाम लिखा हुआ है, और आप मुझे बताओ बच्चों जरा ध्यान से, क्या बजरंग बली से भी कोई जीत सकता अगर कोई कुश्ती करे? आप बताइए, क्या आपको लगता है कोई बजरंग बली से कुश्ती में जीत सकता है? नहीं जीत पाएगा। तो बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है। कुश्ती से है। बजरंग से कुश्ती लड़ने पर आपको मालूम हो जाएगा क्या होगा। तो बजरंग पूनिया कुश्ती से है। अगला बच्चों
रानी रामपाल लिखा हुआ है, तो रानी का जादू चल गया किस पर? हॉकी के ऊपर रानी का जादू चल गया, हॉकी। तो रानी रामपाल किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला बात करें तो देखो लिखा हुआ है साक्षी और मलिक, ये दोनों आपस में लड़ गए, साक्षी और मलिक लड़े और आपस में क्या हो गई? कुश्ती हो गई। साक्षी मलिक लड़े, कुश्ती हो गई आपस में, दोनों लोग लड़ गए, साक्षी मलिक। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों नीरज चोपड़ा तो क्या थी? नीर फेंक, यानी नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से थी, तो बैड साइन यानी साइना नेहवाल बैडमिंटन से है। क्या बजरंगबली से अगर कोई कुश्ती लड़े तो क्या जीत पाएगा? तो बजरंग पूनिया कुश्ती से है। रानी का जादू चला कहाँ पर? हॉकी पर। ठीक है, साक्षी और मलिक दोनों लड़ गए और इन दोनों में क्या हो गई? कुश्ती हो गई, कुश्ती हो गई। ठीक है बच्चों, कुश्ती हो गई, दोनों लड़ गए। आगे बात करते हैं, आगे बच्चों देखिए, आगे और भी मज़ा आने वाला है आपको, और भी मज़ा आने वाला आगे। यहाँ पर बात करें बच्चों, मिल्खा सिंह पाकिस्तान से हैं और ये क्या है? धावक। इसके बाद मीराबाई चानू, ये नाम सुना होगा बच्चों, मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। और किससे संबंधित है? भारोत्तोलन यानी भार से। इसके बाद अगला मनिका बत्रा, ये दिल्ली की रहने वाली, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला बच्चों पीवी सिंधु हैदराबाद, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। इसके बाद पीटी उषा केरल की रहने वाली, ये भी क्या है? धावक हैं। और अगला बच्चों है मिताली राज, ये जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हैं और किससे संबंधित है? क्रिकेट से, क्रिकेट से। तो ये भी बच्चों कुछ नाम है, कैसे याद करना है तो ज़रा इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो अगला बच्चों क्या लिखा हुआ है? मिल्खा, मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिल्खा भाग, मिल्खा और भाग। और मिल्खा भाग का मतलब क्या हो जाएगा? मिल्खा जो सिंह है उनका संबंध किससे हो जाएगा? धावक से, धावक से। तो यहाँ पर अगला शब्द है मीराबाई चानू, तो यहाँ पर एक शब्द लिख लो, मीरा भारी है, मीरा भारी है। तो मीराबाई चानू, भारी से भारोत्तोलन, भारोत्तोलन। मीरा भारी है यानी मीरा से मीराबाई चानू और भारी से क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन, भारोत्तोलन। अगला बच्चों मनका बत्रा यानी मनका टेबिल, मनका टेबिल, मनका टेबिल। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? मन का टेबिल, मन का टेबिल। ठीक है, मनका बत्रा यानी मन का टेबिल, मनका बत्रा टेबल टेनिस से, मनका बत्रा क्या हो जाएंगी? टेबल टेनिस से। इसके बाद बात करें बच्चों पीवी सिंधु, और ये कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की है। तो सिंधु, सिंध की बात करें तो सिंधु मिंटन हो गया, सिंधु मिंटन हो गया, मतलब इसका दिमाग खसक गया, मिंटन हो गया सिंधु। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। पीटी उषा, उषा तो यहाँ से क्या निकाल सकते? उषा भाग यानी उषा भाग और मिल्खा भाग, दो ये निकले, उषा भाग, मिल्खा भाग। तो पीटी उषा क्या हो जाएंगी? धावक, धावक। अगला आप देखिए बच्चों मिताली राज, ये कहाँ की है? जोधपुर। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या उठाएंगे? राज, और वहाँ से क्रिकेट से कोट उठा लेंगे, तो क्या बन जाएगा? राजकोट, 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 राजकोट। तो यानी कि मिताली राज और कोट से मतलब क्रिकेट, मिताली राज और कोट से मतलब क्रिकेट, मिताली राज यानी कोट से मतलब क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। तो मिल्खा भाग यानी मिल्खा सिंह धावक से संबंधित है। मीरा भारी है तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। मनका टेबिल तो मनिका टेबिल मतलब मनका बत्रा टेबल टेनिस से है। सिंधु बैडमिंटन हो गए, सिंधु मिंटन हो गए, तो सिंधु बैडमिंटन। उषा भाग यानी धावक से है। और राजकोट यानी मिताली राज, कोट मतलब क्रिकेट, मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आप लोगों ने देखी। इसके बाद और आ जाते हम लोग, अगला लिखा हुआ है मैरी कॉम। मैरी कॉम कहाँ की? मणिपुर। और ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। मैरी कॉम किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। और अगला बच्चों ये तो नाम बहुत चर्चा में रहता है, सानिया मिर्जा। इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इनका निवास अब कहाँ है? हैदराबाद में। और किससे संबंधित है? टेनिस से हैं, टेनिस से हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैरी कॉम, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, शुरुआत का माँ, इधर भी शुरुआत का माँ। तो माँ से मैरी, माँ से मुक्केबाजी, माँ से मैरी, मुक्केबाजी।
मैरी मुक्केबाजी, ठीक है। दोनों अक्षर माँ से मिल रहे तो मैरी कॉम का संबंध कहाँ से हो जाएगा? मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला बच्चों हम लोग बात करें सानिया, सानिया मिर्जा, सानिया, सानिया याद कैसे करना जरा देखो, सानिया और इधर देखो टेनिस, सानिया और निस, ठीक है। और जरा देखो दो शब्द कौन कौन से कॉमन है? नी कॉमन है, सानिया टेनिस, सानिया टेनिस, निस निस, नी नी, यानी सानिया मिर्जा टेनिस, टेनिस, टेनिस। सानिया मिर्जा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, और इनका निवास स्थान वर्तमान में अब कहाँ है? हैदराबाद में। सानिया टेनिस, सानिया टेनिस, सानिया टेनिस। और इधर मैरी कॉम, माँ से मैरी कॉम, माँ से क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आप लोगों ने आज की क्लास देखी और सभी ट्रिक के साथ मैंने लिख दी थी और सभी ट्रिकों को मैंने याद भी आपको करा दिया विधिवत। और आप देख सकते हो चर्चित खिलाड़ी, इनको भी मैंने याद करा दिया हुआ सभी ट्रिक के साथ में। इसके बाद बच्चों आप लोग देख सकते हो ये जो बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इनसे जो संबंधित कब थे, इनको भी बेहतरीन तरीके से सभी ट्रिक बना के आपको याद करा दिया गया बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी और बहुत आनंद आया हो और आप लोग नींद से जाग करके बेहतरीन नोट्स अगर बनाए हो तो बच्चों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाइए जहां तक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अभी तक चैनल नहीं पहुंचा है, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय हिंद।